आईसीसी ने बीसीबी का जायज मुतालिबा न माना, सिर्फ भारत को अजीज जाना। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड मेगा इवेंट में शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने आईसीसी का फैसला ज्यादती करार दे दिया। कहा, दोहरा मयार काबिल कबूल नहीं, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में होना चाहिए। बांग्लादेश के मामले पर उसूली मौक़िफ़ अपनाया, जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पीसीबी का फैसला भी सुना दिया। कहा, पीसीबी हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, आईसीसी के नहीं। वर्ल्ड कप में शिरकत पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। वज़ीर आज़म की वापसी के बाद फैसला मुतवक्किल, हुकूमती फैसले के बाद प्लान ABC तैयार है। 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा आगे क्या होगा। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भेजने से इनकार किया था। आईसीसी से दरख्वास्त की थी कि मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मुख्तलिफ मकामात पर कई फीट बर्फ मौजूद, राब्ता सड़कें बंद। बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग से बंद शाहराहों की बहाली का अमल जारी। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बर्फबारी के बायस फंसे हुए 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया, मौसम साफ। मलके कोहसार में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी खत्म। मरी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी रुक गई। वादी अलीपा शदीद बर्फबारी के बायस 10 से ज्यादा मकानात गिर गए। झेलम वैली में बर्फबारी का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राब्ता सड़कें बंद। अब्बासपुर में पाक फौज, सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू का मुश्तरका ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर, 77 शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। उधर खैबर के इलाके वादी तिना में शदीद बर्फबारी, सैकड़ों मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात, 9 अफराद जान से गए, एक बच्चा जख्मी। मजमूई तौर पर 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शदीद सर्दी और बर्फबारी की लहर आइंदा चंद रोज जारी रहने की पेशगोई। मुतासरा इलाकों में शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला कल मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में 26 और 27 जनवरी को बर्फबारी का इम्कान। कश्मीर के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने और पेश की इकदामात की हिदायत। लाहौर में आग, 3 जाने ले गई। गुलबर्ग के इलाके में होटल में आतिशबाजी का वाक़या। जहां अफराद की शनाख्त 25 साला शहरियार, 30 साला इमरान और रियाज के नामों से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट में लगी। रेस्क्यू की 21 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। 7 अफराद को शदीद मुतासरा एरिया से रेस्क्यू किया गया। 2 अफराद को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। अमले और मेहमानों समेत 275 के करीब अफराद को होटल से निकाला गया। नए सूबों में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता कि वन शुड फील थ्रेटेंड कि भी नए सूबे बन जाएंगे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है समेत हमारे थ्रेटेंड ना महसूस करे। ये हमें एम्पावर करती है लोकल गवर्नमेंट, ये हमें डिसएम्पावर नहीं करती, ये हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुयसर करती है कि कल पॉलिटिकल जो टर्फ है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स को यही लोग जो है डिफेंड करेंगे। इनके अलावा जो है उसको कोई वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुल्क में नए सूबे बनाने की हिमायत। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नए सूबों में कोई हर्ज नहीं, किसी को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा, पाकिस्तान की बका लोकल गवर्नमेंट में है। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने तक मुल्क नहीं चलेगा। हम मौसर तरीके से बल्दियाती निज़ाम नाफिज नहीं कर सके। इदारों को तहसील सतह पर माली इख्तियारात दिए जाएं।
लाहौर में एक हफ्ते में शेर का बच्चे पर दूसरा हमला। सब्ज़ाजार में घर में पाले गए दरिंदे ने बच्चे को दबोच लिया। 8 साल वाजिद का बाजू काटना पड़ा। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए सर्जरी करके बाजू काट दिया। मुलजिमान के बच्चे के लवाहिकीन को पैसे देकर जान छुड़ाने की कोशिश। उधर वाइल्ड लाइफ का लाहौर और मुल्तान में छापा। मजमूई तौर पर 29 शेर बरामद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जनीवा में इंसानी हुकूक़ काउंसिल में ईरान के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। अब्बास इराक़ची का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। उधर इसहाक़ डार की अबू धाबी महकमा ख़जाना के सरबराह से दुबई में मुलाकात। पाक UAE तिजारती और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। सरमायाकारी बढ़ाने के मौक़ों पर भी गुफ्तगू हुई। ईरान अमरीका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में 4 टाइफोन लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है तैयारा को दिफाई मकासद के तहत भेजा गया। यूरोपीय एयरलाइंस की मशरक़ वस्ता के लिए परवासें इतवार तक मुअत्तल। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हिकाम फ़क़दान का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमला करने का मौका तलाश कर रहा है। हमले के ख़दशात से तेहरान में क़यादत को आगाह कर दिया। इस तरह का इक़दाम ख़ित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया किसी भी किस्म के हमले को जंग तस्वुर किया जाएगा। जारहियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान में हाई अलर्ट है। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में ईमान मिज़ारी और हादी चट्ठा को 10-10 साल कैद की सज़ा। मजमूई तौर पर 17-17 साल कैद और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने फैसला सुनाया। 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। ईमान मिज़ारी और हादी चट्ठा को डडियाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया। कनाडा ने चीन से डील की तो 100% टैरिफ लगेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा कारनी ये समझते हैं कि कनाडा चीन का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बन सकता है तो वो गलत फहमी में है। कनाडा को चीन के लिए अमरीका में सामान उतारने की बंदरगाह नहीं बनने देंगे। कनाडा को चीन के साथ किसी भी खुफिया या बिलवास्ता मुआहदे की इजाज़त नहीं। एक अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त खुफिया अमरीकी हथियार इस्तेमाल किए। इस हथियार ने दुश्मन के निज़ाम को नाकारा किया। मिसाइल लॉन्च ना हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई। मोहसिन नकवी का फैसला। एजेंट माफिया का कहना है कि मोहसिन नकवी का फैसला एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। नेटली बेकर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। सूबे को बर्बाद कर चुके अब मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर ब्राय KP इख्तियार वली का कहना है पूरी कौम इन इंतशार पसंदों को बुरी तरह शिकस्त देगी। पंजाब सिंध बलूचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। कराची को वफाक के सुपुर्द करने के मुतालबे का कोई मकसद नहीं। नए सूबे या कराची को वफाक के सुपुर्द करने की बातें तरमीम की मतकाजी हैं। 18वीं तरमीम में तब्दीली पार्लियामेंट कर सकती है। गुल प्लाजा सानहे से सबक सीखना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खक्का नबासी की गुल प्लाजा के बाहर मीडिया टॉक। कहा सूबाई हुकूमतों का निज़ाम नाकाम हो गया। पाकिस्तान में इस्लाहात की ज़रूरत है।
पंजाब को बिजली के लटकते तारों से पाक करने के लिए अमली इकदाम। शॉर्ट सर्किट और करंट के वाकयात के खात्मे के लिए मास्टर प्लान तैयार। सूबाई वजीर तवानाई की फैसल अयूब की सरबराही में कमेटी कायम। मरियम नवाज ने कहा कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचना चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी है। बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का मौजब बन रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात। ज़राअत और दीगर अहम शोबों में जारी मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वफ़द का वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़रिए और दीगर शोबों में इस्लाहात और तरक्याती इक़दाम को खिराज तहसीन। मरियम औरंगज़ेब ने वफ़द की आमद और ताउन की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तमीर करने का फैसला। सवात एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का भी फैसला। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों पर जायजा इजलास। पेशावर DI खान और डीर मोटरवेज सवात एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायजा। दूसरी जानिब KP हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी पर अमल दरामद रोक दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कराची को PP और MQM ने तबाह किया। गुल प्लाजा में अभी भी लोग लापता हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में 17 साल से हुकूमत में है। हमारे मैंडेट पे कब्जा करके कराची में मेयर बनाए। दीगर जमातें भी मेयर कराची को बनाने में शरीक हैं। अमेरिका और ईरान कशीदगी के बायस गैर मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। फ्रांस ने मशरक़ वस्ता के लिए परवासें मुअत्तल कर दी। नीदरलैंड्स ने UAE के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन रोक दिया। बरतानिया ने इसराइल के लिए परवासें मनसूख कर दी। अमेरिका और कनाडा ने तल अवीव के लिए परवासें मनसूख कर दी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने ईरान के लिए परवासें मनसूख कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड में चहलकदमी। ट्रंप ने AI वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में पेंगुइन के हाथ में अमरीकी झंडा भी दिखाया गया। अमेरिका 78 साल बाद आलमी इदारा सेहत से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार। फैसला फौरी तौर पर नाफिज। ट्रंप ने 1 साल कबल एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। अमरीकी हुकाम का कहना है ये फैसला WHO के कोरोना वबा से गलत तरीके से निपटने की वजह से किया गया। वाशिंगटन समेत 14 अमरीकी रियासतों में शदीद सर्दी से हंगामी सूरत हाल। मशरक़ी अमरीका के 2 से 3 रियासतों में शदीद बर्फबारी का खदशा। खराब मौसम के बायस अमरीका में 6000 से ज़ायद परवासें मुतासर। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 136 रन का हदफ भारत ने सिर्फ 3 विकेटों पर पूरा किया। भारत के आयुष महात्रे 53 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी हॉकी टीम का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन दोबारा शुरू। गुज़िश्ता रोज़ अलाउंस न मिलने पर खिलाड़ियों ने इज्तिमाई तौर पर कैंप के बायकॉट का फैसला किया था।